नहीं चलेगी। संगठनों के द्वारा दबाव बनाया गया, उसके बाद में एक और नई पॉलिसी दे दी ला करके यूपीएस के नाम से। वो उससे भी गलत है, कोई बेनिफिट नहीं है। उस पैसे का कुछ नहीं पता कहाँ लगा हुआ है, शेयर मार्केट में है या पूंजीपतियों के पास है, कुछ नहीं पता उस पैसे का। वो पैसा डूबेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, 40% मिलेगा, 60% मिलेगा, तब मिलेगा, कुछ नहीं पता। संगठनों की ये मांग है समय समय के ऊपर कि केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ओपीएस दिया जाए। हमें दिखाई देता है तो ऐसे लुभावने नारे दे देते हैं, ऐसी घोषणाएं कर देते हैं। 16 जनवरी को 8वां वेतन आयोग की घोषणा की गई क्योंकि दिल्ली के चुनाव के साथ। 16 जनवरी के बाद में आज 9 जुलाई हो गई साथियों। न तो केंद्र की सरकार से अधिसूचना जारी की गई है, न कमेटी गठित की गई है। क्या उम्मीद रखोगे कि आपको 1 जनवरी 2026 से मिल जाएगा? नामुमकिन है साथियों, और कोई उम्मीद नहीं है साथियों। छाने साथी बैठे हुए हैं, आंकड़े भी लगाए हैं पीछे भी। पहले वेतन आयोग से छठे वेतन आयोग तक हर वेतन आयोग में आप लोगों को कम से कम 39-40%, 33%, एक में 28% की बढ़ोतरी मिली थी। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विमान में सम्मान के योग्य दूर दराज स्थान से आए हुए सभी कर्मचारी साथियों व पदाधिकारी साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर 10 ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की जा रही है। उसके उपलक्ष्य में आज हमारा जिला महेंद्रगढ़ में हमारी सभी यूनियनें मिलकर इस विरोध प्रदर्शन में साथ निभा रही हैं। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार की हठकर्मिता है, क्योंकि सरकार जो कहती है उस पर अपनी बातों पर अमल नहीं करती। सरकार ने आज तक जो भी वादा किया, अपने किसी भी वादे को उसने नहीं निभाया। इस उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, अगस्त 2024 में सरकार ने हमारे एस्पिरेंट साथियों को जॉब सिक्योरिटी का वादा दिया था, और जैसे ही सरकार बनी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना वादा की तो बात दूर, हमारे कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और वे आज भी प्रक्रिया जारी है। इसलिए सभी ट्रेडमैन 10 ट्रेड यूनियनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल का प्रदर्शन किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं महेंद्र सिंह यादव, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का प्रदेश मुख्य संगठन सचिव। आज केंद्रीय सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय सभी 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान के ऊपर पूरा देश जो है वो हड़ताल के ऊपर है, विरोध प्रदर्शन के ऊपर है। सभी प्रांतों के अंदर सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के ऊपर है। केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ, विभागों का निजीकरण के खिलाफ, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू न करने के कारण, पुरानी पेंशन बहाल न करने के कारण, निजीकरण न रोकने के कारण विभागों को सिकोड़ा जा रहा है। विभागों के अंदर जो पोस्टें हैं वो खत्म की जा रही हैं। जो 4 लेबर कोड जो ला रही है केंद्र की सरकार, उनकी हम घोर निंदा करते हैं, और वो जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक केंद्रीय 10 की 10 ट्रेड यूनियनें अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। जो श्रमिक वर्ग के ऊपर जो गाज घेरी जा रही है, जो कर्मचारी वर्ग के जो अधिकार हैं वो धीरे धीरे करके छीने जा रहे हैं। जो 10-10 साल के 15-15 साल से जो कच्चे कर्मचारी हैं, अचकारण के कर्मचारी हैं, जो विभागों में काम कर रहे हैं, उनको पतली गली से हटाया जा रहा है। न उनको 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है, जो कि प्रदेश की सरकार से वादा किया गया। प्रदेश की सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया गया था, अब वादे से दूर हट रही है। न पुरानी पेंशन बहाल की जा रही है। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार अपने विधायक और एमएलए को, एमपी को जो है ना मेजे थपथपा करके 5 साल के अंदर वेतन आयोग गठित कर
कर देते हैं, वेतन ले लेते हैं और समय समय के ऊपर अनेक सुविधाएं ले लेते हैं। और देश के सब कर्मचारी वर्ग के ऊपर जो 58 और 60 साल की सेवा देने के बाद भी उनके हकों के ऊपर छीना जा रहा है, न उनको पुरानी पेंशन दी जा रही है। सरकार समय समय के ऊपर कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए कभी एमपीएस ला रही है, कभी यूपीएस ला रही है। केंद्रीय सभी 10 ट्रेड यूनियनों की एक ही मांग है, केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन जो है 26,000 किया जाए, कॉम्यूटेशन की कटाई जो है, जो किस्तें जो काट रहे हैं 15 साल तक, वो 15 साल तक न काट करके इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है, वो पूरी की जाए। 21 सूत्री मांगे जो है केंद्रीय सभी ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार के पास भेज रखी है, उन सभी मांगों को माना जाए। अन्यथा आने वाला समय जो है वो आर पार की लड़ाई के लिए केंद्र की जो 10 ट्रेड यूनियन है वो मजबूर होंगी। इस आज की जो हड़ताल है उसकी समीक्षा के लिए एक सप्ताह के बाद में केंद्र की 10 ट्रेड यूनियनों की मीटिंग होगी, उसके अंदर आगामी जो फैसला लिया जाएगा। समय रहते हुए केंद्र की सरकार जो है 10 ट्रेड यूनियन की जो मांगे हैं वो मानी जाए। ये आज का आंदोलन है किसान वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। इन सभी की मांगों जो सरकार कुठाराघात कर रही है इनके ऊपर, हकों के ऊपर, उनको रुकवाने के लिए सरकार की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। समय रहते हैं सरकार इन मांगों को ध्यान में। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन 681 प्रांतीय मुख्य संगठन करता। मैं आज इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी लंबे समय से सरकार उनकी एक भी मांग नहीं मान रही है। सरकार ने 2024 अगस्त में वादा किया था कि कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दिया जाएगा, लेकिन नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने जैसे ही पद ग्रहण किया, उन्होंने पद ग्रहण करते ही उनको जॉब सिक्योरिटी की बात तो दूर, कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया। सरकार, हमारे कर्मचारी लगातार 60 साल तक सरकार में नौकरी करते हैं और उनको पेंशन नहीं मिलती, और हरियाणा सरकार विधायकों सांसदों की पेंशन तुरंत एक मुश्त 10,000 बढ़ा देती है। तो इस उपलक्ष्य में पूरे देश में 10 ट्रेड यूनियनों द्वारा आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जा रहा है। अगर समय रहते सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा ना किया जाए तो आगामी के लिए आर पार की लड़ाई लिया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग मेंदड़ ब्रांच प्रधान सुरेंद्र फौजी। आज की जो 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी, उसमें हमारी यूनियन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हरियाणा के अंदर भी अगर हम बात करें, हमारे जन स्वास्थ्य विभाग को सरकार पंचायतों का दिन देना चाह रही है, जिसका हमारा संगठन जिस दिन घोषणा की थी उसी दिन से इसका घोर विरोध कर रहा है। दूसरा, जितने विभाग उनका निजीकरण किया जा रहा है, कुंडम पर दिए जा रहे हैं, उनका भी हमारा संगठन है वो विरोध कर रहा है। और जितने भी अचकान के कर्मचारी लगे हुए हैं, जब भी ग्रुप डी की कोई न कोई लिस्ट निकालती है, उसी के तहत ग्रुप अचकान के कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। जबकि आज तक सरकार ने 15 अगस्त 2024 को अधिवेशन जारी किया था कि अचकान के कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे दी गई, 58 साल रोजगार पक्का कर दिया गया है, लेकिन आज तक भी उनकी जॉब सुरक्षा लागू नहीं की है। इसी विरोध के अंदर आज कर्मचारी इकट्ठे हुए थे और एक दिन की सांकेतिक हड़ताल जिसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो मांग को लेकर आप बैठे हैं, अगर इस मांग पे गौर नहीं होती सरकार की तरफ से तो आगे क्या रणनीति आपकी? बिल्कुल सही सवाल आपका। जैसे आज 9 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर केंद्रीय और राज्य सरकारों की कर्मचारी विरोधी या जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल हो रही है, अगर आज सरकार इसको ध्यान में रखते हुए और इन मांगों के ऊपर जो है ना कोई संज्ञान नहीं लेती है, उनको लागू नहीं करती है, तो आने वाले समय में भी जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, वो जो भी फैसला लेंगी और जो भी कॉल देंगी उसके अनुरूप ये जितने भी कर्मचारी हैं ये हरियाणा प्रदेश के, पूरे देश के, उसके अंदर और जो भी आंदोलन होगा उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। मैं जिला चेयरमैन राजेंद्र यादव 681 यूनियन के और राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंदर कर्मचारियों के साथ अन्याय के लिए राष्ट्रीय संगठनों ने जो निर्णय लिया है वह उचित लिया है और महेंद्रगढ़ में बहुत भारी संख्या में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसका मैं हमारे स्टेट के पदाधिकारी महेंद्र सिंह यादव का और सुभाष यादव का और सुजान जी का धन्यवाद करता हूं। अभी जिससे बड़ा कड़ाई से ये काम लिया है, जिससे सरकार की नींव ली है, जो सरकार कच्चे कर्मचारियों पर छटनी करने जा रही है।
लोगों के साथ अधिकार छीनने जा रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया है। मैं रुचिर कुमार वसई इंटेक यूनियन का जिला प्रधान मंडल से आज सेंटर की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो देशव्यापी हड़ताल की गई, इसमें हुड्डा पार्क नंदड़ी के अंदर ज़्यादा संख्या में, सैकड़ों संख्या में सभी कर्मचारी और मजदूर इकट्ठे हुए। इस हड़ताल में इकट्ठे होने का कारण यहाँ पर जो सरकार की जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीति है उनको लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ गया। और अगर सरकार अब भी नहीं मानने की मांगे तो आगे आने वाले समय में ये हड़ताल बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर साथ ही बहुत बड़ा रूप लेना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नौकरी छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खातों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विरोधी नीतियां मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाथ को बेची सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नायब मंत्री हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, नायब सैनिक हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नायब तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नायब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नायब तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जोर से बोलो मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मान्य मुर्दाबाद, इंसाफ करेगा इंसाफ करेगा, चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आर्यन मर गया मोदी मर गया, पात्री मरना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी विरोधी दुश्मन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं।